तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्र नंबर 30 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्र नंबर 30 में पतंजलि अंतराय की बात करते हैं, मतलब विघ्न की बात करते हैं कि वो कौन से विघ्न है जो आपके स्वभाव में स्थित होने के लिए बाधक है। तो सूत्र नंबर 30 है, व्याधि अस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्व चित्त विक्षेपा ते अंतराया। तो ये जो सूत्र नंबर 30 है, इसमें करीब 9 विघ्न की चर्चा पतंजलि ने किया है। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इसे शॉर्ट में ही बताना ठीक है। तो पहला विघ्न है व्याधि। तो व्याधि का क्या मतलब है? व्याधि उसको कहते हैं शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। तो चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रिय समुदाय हो, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं वहां पे हो, चाहे चित्त में हो, कहीं पे भी व्याधि उत्पन्न हो जाना, ये विघ्न उत्पन्न करता है। यह एक तरह का विघ्न है। अगर आपका शरीर स्वस्थ न हो, आपका चित्त स्वस्थ न हो, आपकी इंद्रिय ठीक न हो, तो आपके साधना पथ में ये विघ्न उत्पन्न करता है। तो पतंजलि पिछले सूत्र में कहा है कि अगर ओम का जप करते हैं और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं, भाव करते हैं, तो इस तरह की जो भी व्याधियां हैं उसका अभाव हो जाता है। यहाँ पे अभाव का मतलब 2 बातें हो सकती है। एक हो सकता है कि पूरा ठीक हो जाएगा, एक होता है कि नहीं, शरीर का जो स्वभाव है बीमार होना है, व्याधि आना है उसमें। तो आप यह कर सकते हैं कि ऐसी इस तरह की जो व्याधि होती है वो जप करने से ज़्यादा ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो दूसरा है अकर्मण्यता, दूसरा है अस्त्यान। अस्त्यान का मतलब क्या होता है? विघ्न। ये भी एक विघ्न है। दूसरा अकर्मण्यता अर्थात साधन में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव। आप अकर्मण्य पड़े हो, आप करना नहीं चाहते, कुछ ऊर्जा मौजूद है, आप करना नहीं चाहते, तो इसको अस्त्यान कहते हैं। आप साधन में प्रवृत्त नहीं होना चाहते, साधन में लगना नहीं चाहते, आप अकर्मण्य हो, तो इसको इन्होंने अस्त्यान शब्द का नाम दिया है। तीसरा है संशय। संशय उत्पन्न हो जाना। कहाँ संशय उत्पन्न हो जाना?
अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। आपको अपने शक्ति पे ही विश्वास न हो, अपने ऊर्जा पे ही विश्वास न हो कि मैं करूँगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कहीं अनावश्यक में अपना समय अपनी शक्ति इस साधना पथ में लगा रहा हूँ। तो उसमें संदेह हो जाता है। ऐसा संदेह हो जाना, अगर आपके अंदर संदेह आता है तो इसको हम संशय कहते हैं। संशय भी एक विघ्न है। चौथा है प्रमाद। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करना या करते रहना। योग साधन में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो आपको करना है, उसके अनुष्ठान में, उसके क्रिया पद्धति में अगर आप लापरवाही बरतते हैं, आप पूरी ऊर्जा के साथ नहीं लगाते हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ नहीं लगते हैं, तो इस लापरवाही को पतंजलि ने कहा कि यह भी एक विघ्न है, जिसको प्रमाद कहते हैं। यह भी एक विघ्न है, और इस तरह का विघ्न जो है आपके साधना पथ में सहयोग नहीं करता है, वह असहयोग की स्थिति करता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि ओम का जप और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन अगर आप करते हैं, अपने आप में स्थित होने में सदुपयोगी होगा। पांचवा है आलस्य। आलस्य आ जाना, यह भी एक विघ्न है। आलस्य आ जाना भी एक विघ्न है। इस विघ्न को भी खत्म करने के लिए ओम का जाप और ईश्वर स्वरूप का चिंतन और मनन करना सदुपयोगी होता है। तो आलस्य किसको कहते हैं? तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना, उसके कारण साधन में प्रवृत्ति न होना आलस्य है। तो आप जैसा जानते हैं सत तम रज 3 गुण होता है। तमस गुण का काम होता है कि शरीर में भारीपन आना, आलसपन आना। तो अगर ओम का जप करते हैं आप, तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, जो साउंड का प्रभाव पड़ता है, साउंड का प्रभाव आपके सेल पे, आपके हार्मोन्स पे, आपके नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, तो आपके अंदर जो आलस्य है, जो स्ट्रेस है बॉडी में, जो भारीपन है, वो उसको एक्टिवेट कर देता है। आप हल्का महसूस करने लगे तो आलस्य खत्म हो जाता है। तो जब विघ्न खत्म होगा तो आप अपने आप में स्थित होने लगेंगे। तो इस तरह के विघ्न हटाने के लिए भी पतंजलि कह रहे हैं कि उनका जॉब करना चाहिए। फिर छठा है अविरति। अविरति मीन्स यहाँ पे दिया है विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग होने से उसमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग का भाव हो जाता है, उसे अविरति कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है, ये कह रहे हैं कि इंद्रिय विषय, आप 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियों के से बाहर आप जाते हो। अगर विषयों में, गंध में, रूप में, श्वास टेस्ट में, लिसनिंग में, टच में, अगर वहीं पे आप अटैचमेंट बना लेते हो, आप भूल गए कि आप हो कौन। आप अपने स्वभाव को भूल करके विषयों के प्रवाह में जा करके अटैचमेंट बनाना और उलझ जाना और अपने जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर लेना, ये विघ्न डालता है। तो ये विघ्न डालता है, इसको पतंजलि कह रहे हैं अविरति। तो ज़्यादा विषयों के साथ अगर आप अटैचमेंट बना रहे हैं
तो ये विघ्न है, इसको समाप्त करने के लिए आपको जो ओम का जप है और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, और वो ओम का साउंड जो है आपके बॉडी पे हर जगह प्रभाव डालता है, जिससे आपके विषयों में आप जाना बंद नहीं करेंगे। जो आपका नीड है विषयों में आप जाएंगे, लेकिन वहाँ आप अटैचमेंट बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको ये मालूम हो जाएगा कि आनंद अंदर से बाहर जा रहा है, न कि बाहर से अंदर आता है। फिर 7वां है योग भ्रांति दर्शन। 7वां विघ्न है भ्रांति दर्शन। तो क्या है इससे? योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात वह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या हो जाना भ्रांति दर्शन है। कोई भी कारण हो सकता है कि आपके अंदर ये भ्रांति हो जाए कि जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको भ्रांति हो जाना कि यह साधन मेरे लिए सदुपयोगी नहीं है, बल्कि यह बुरा है, यह ठीक नहीं है हमारे साधना पथ के लिए। तो यहाँ पे पतंजलि कह रहे हैं कि साधनों को, जो भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो भी साधना आप कर रहे हो, इस साधन में किसी कारणवश आपके अंदर एक संशय उत्पन्न हो जाए कि यह साधन ठीक नहीं है, मतलब आप विधि पे ही शंका कर लें, आप साधन पे ही शंका कर लें। आपके कपड़े अगर गंदा है, अगर उसको साफ करना है, वो साफ कुछ न कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं करते समय ही आपके अंदर एक संशय हो जाए ये साबुन ठीक नहीं है, इस साबुन से ये कपड़े ठीक ही नहीं होंगे। तो इस तरह के अगर संशय आपके जीवन में उत्पन्न होता है, आपके साधना पथ में उत्पन्न होता है, तो इसको पतंजलि कह रहे हैं ये भ्रांति दर्शन है। तो भ्रांति दर्शन को भी ठीक करने के लिए, इस तरह का भ्रम दूर होने के लिए, अगर आप ओम का जप करते हैं, आप अगर ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं, तो इस आपको कुछ न कुछ फायदा, अंदर आप सुख अनुभव करेंगे, आप प्लेजर अनुभव करेंगे, कुछ न कुछ आप आनंद अनुभव करेंगे। तो इस तरह तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, इस साधन पे संशय करने की जरूरत नहीं है, ये साधन हमारे जीवन को, हमारे दुखों को, हमारे विघ्न को, हमारे भ्रांति को खत्म करने वाला है। तो भ्रांति दर्शन भी एक विघ्न है। तो इस विघ्न को हटाने में ओम का जप और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन करना सहयोगी हो जाता है। फिर 8वां है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व क्या होता है? यह भी एक विघ्न है, यह भी एक विघ्न है। इसमें इसको क्या कहते हैं डिफाइन करने? साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का, अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। तो अलब्ध भूमिकत्व में आप साधन करते जा रहे हो, साल भर किए, 2 साल किए, 4 साल किए, हो सकता हो साधन करने की आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, इंटेंसिटी आप पूरी सघनता से, पूरी ऊर्जा से, पूरे सरेंडर से आप नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या है कि वो आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो जब परिणाम नहीं मिलता है, तो यहाँ पतंजलि कह रहे हैं साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, इसको साधक का इसमें उत्साह कम हो जाता है। उसको रिजल्ट टाइम तो दिया, लेकिन मैकेनिकल रूप से दिया टाइम, तो उसको साधक को जब रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके उत्साह में कमी आ जाना। वो कहता है कि अब क्यों करें, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। इस तरह सबको होता है।
तो इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। तो अलब्ध भूमिकत्व की स्थिति में भी यहाँ पे ओम का जप और ईश्वर के स्वरूप का आप अगर चिंतन मनन करते हैं, तो जब आपके क्वालिटी के साथ, ऊर्जा के साथ, समग्रता के साथ, होश के साथ, सड़ा गति के साथ अगर आप ध्यान की विधियों का प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको इस तरह का उत्साह जो है, आप रिजल्ट पाओगे तो उत्साह में कमी नहीं रह जाएगी, ये विघ्न खत्म हो जाएगा। फिर 9वां आपको है अनवस्थित्व। यह भी एक विघ्न है, अनवस्थित होना भी एक विघ्न है। तो योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थित है। अनवस्थित माने स्थित न होना। उस अवस्था में कहीं आप पहुंच गए, आप हायर लेवल पे पहुंच गए, आपको सुख का अनुभव होता है, आपके आनंद की झलके, आपको पीस मिलता है, लेकिन आप वहां ठहर नहीं पाते हो। जब वहां ठहर नहीं पाते हो फिर गिर जाते हो, तो इसका क्या मतलब? आपके अंदर अभी वो परिपक्वता नहीं है, वो समझ नहीं आया। जब परिपक्वता और समझ नहीं आता है, इस कारण से व्यक्ति फिसल जाता है, गिर जाता है। यह भी एक विघ्न है। तो यह भी ठीक हो जाता है जब ओम का जप पूरी गुणवत्ता और स्वभाव का चिंतन पूरी गुणवत्ता, पूरी सघनता के साथ, पूरी समग्रता के साथ, पूरी होश के साथ, पूरी सजगता के साथ जब विधियों का प्रयोग आप करते हैं, तो इस तरह के जो बातें आ रही है अनवस्थित की स्थित होने लगता है। साधक स्टेबिलिटी में जाने लगता है, वो स्टेबल हो जाता है, अपने स्वभाव में स्थित होने लगता है। तो इस तरह के विघ्न को भी, यह विघ्न है, इस विघ्न को भी हटाया जा सकता है। तो इस तरह के पतंजलि ने 9 विघ्नों की चर्चा उन्होंने सूत्रों के माध्यम से किया है। तो इस विघ्नों पे आप ध्यान दें, आप अपने अंदर झांके कि इस तरह के विघ्न है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधक हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब पे लागू हो सकता है। आपको अपने स्वभाव में स्थित होना है, बस इतना आपका काम है। आप अपने स्वभाव, दुनिया का कौन व्यक्ति है जो दुखी होना चाहता है? तो अपने दुख के पार जाने के लिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस तरह के इंडिकेशन आए हुए हैं, इस तरह की बातें पतंजलि कह रहे हैं कि ये विघ्न है, ये विघ्न मनुष्य को दुखों का कारण बनाता है। तो आप इसको पढ़ें, पतंजलि सूत्र की किताब कहीं से खरीद लें और उसको पढ़ें, और कौन कौन से विघ्न है आप अपने अंदर चेक करें कि आपके अंदर कौन सा विघ्न मौजूद है, उस विघ्न को कैसे हटा सकते हैं। विधियां भी बताई जा रही है, आपको सब कुछ मौजूद है, बस आपको पढ़ना है। आपको घंटा आधा घंटा उस प्रयोग करने हैं, अपने पूरे 24 आवर अवेयर में रहना। हमेशा आप अवेयर में रहिए, हर कृत्य के प्रति अवेयर रहिए, तो विघ्न हटता है। कोई भी टेक्निक अगर आप करते हैं बिना होश का करते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलेगा, फिजिकल रिजल्ट बस मिलेगा, उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसका अभ्यास आप करें, इसको देखें, यह जरूर आपको लाभ देगा।